तो देखो पैराबोला चल रहा है हमारा, तो पैराबोला में एकदम बेसिक से तो नहीं जाने वाले हम। पैराबोला हमने देखा था कि इसको डिफाइन किया था, कॉनिक सेक्शंस को भी डिफाइन किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री थी वो हमारी क्या थी भाई? मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या थी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, यही थी। अच्छा, इसमें डेल्टा कैसे निकलता है भाई? डेल्टा कैसे निकलता है? ए बी सी प्रिंसिपल डायगोनल में, इधर एच जी एफ और इधर भी एच जी एफ। तो पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए भाई? डेल्टा हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद पैराबोला को हमने डिफाइन कैसे किया था? पैराबोला को हमने डिफाइन कैसे किया था? पैराबोला भाई उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स्ड लाइन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस। और एक ये पॉइंट है, कोई घूमने के लिए निकला है, सपोज एच कॉमा के, ठीक। तो ये इस तरह से घूम रहा है कि इस डायरेक्ट्रिक्स से, इस फिक्स्ड लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस फोकस से इस पॉइंट को हम एस बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको एम। तो हमारा क्या होगा भाई? पी एस और पी एम क्या होना चाहिए? पी एस और पी एम बराबर होना चाहिए था, ठीक है ना। ये हमने यहां तक बात की थी। पी एस और पी एम कैसा होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। ये पैराबोला की हमारी डेफिनेशन थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या हमने डिस्कस किया था? हमने 4 पैराबोलास डिस्कस किए थे। जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है वो कौन सा होता है भाई? स्टैंडर्ड पैराबोला 4 पैराबोला है हमारे, जिसमें से जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है वो कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला है। इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला शेप रहता है। यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये है तुम्हारा ओरिजिन, ठीक। और इसका फोकस कहां पर होता है? a कॉमा 0 पर। ये क्या है तुम्हारा? x इक्वल्स टू माइनस ए, ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये फिगर तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। कहां पर फोकस है, कहां पर डायरेक्ट्रिक्स है, ये तुम्हें सब अच्छे से याद रहना चाहिए। और क्या हमने डिस्कस किया था? एक हमने ये वाला डिस्कस किया था। ये कौन सा वाला है हमारा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। यहां पर इसका क्या होगा? फोकस होगा। फोकस को कैसे लिखूं? माइनस ए कॉमा 0, माइनस ए कॉमा 0। और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? x इक्वल्स टू ए, ये y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी। और हमने क्या देखा था भाई? थर्ड वाला हमारा कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये कौन सा वाला होता है? ये वाला होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये आ गई। डायरेक्ट्रिक्स को लिखेंगे y इक्वल्स टू माइनस ए। ये वाला जो होगा ये कितना आएगा तुम्हारा? 0 कॉमा ए। और लास्ट वाला जो होता है वो कौन सा होता है भाई? पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay में क्या होता है भाई? ये डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड ओपन होता है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे लिखें? y इक्वल्स टू ए, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0 कॉमा माइनस ए। एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो तुम्हें भाई याद ही रहनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखा हमने? इसके बाद देखा हमने शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे करते हैं? तो जो हमारा स्टैंडर्ड है पैराबोला वो कौन सा वाला है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका जो वर्टेक्स होता है कहाँ पर होता है? ओरिजिन पे होता है, 0 कॉमा 0 पे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस 0। ये बता रहा है कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर है भाई? इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे, ये हमें ये बताता है, ठीक है। अगर इसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन से कहीं और शिफ्ट किया जाए, ओरिजिन से हमने शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? h कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन से अगर h कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा भाई? तो इक्वेशन जो होगी हमारी कैसी बन जाएगी? y में k शिफ्टिंग हुई है और x में हमारी h शिफ्टिंग हुई है, तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन तुम्हें दिखेगी। तो ये तुम्हारा सपोज x एक्सिस था,
ये वाई एक्सेस था, तो पैराबोला कहीं भी पहुंच सकता है। तो सपोज यहाँ पहुंच गया और ये पॉइंट है एच कॉमा के, वर्टेक्स यहाँ पर तुम्हारा कहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग का भी ध्यान रखना है। तो शिफ्टिंग जब भी होती है या शिफ्टिंग को जब भी देखना है तुम्हें, तो एक्स में कितना माइनस हो रहा है, वाई में कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट है, इस माइनस साइन को छोड़ के बाकी जो भी बचता है उतना शिफ्टिंग होता है, ठीक है। माइनस को छोड़ के, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज ऐसे कुछ बन रहा है, y -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, ऐसा कुछ बन रहा है अगर, तो हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग कैसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे x माइनस ऑफ -3, तो हम कहेंगे x में जो है -3 की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। तो वो माइनस जो साइन है वो बाय डिफॉल्ट वाला साइन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी चीज़ की भी, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाके देखते हैं हम। अब हम लिखेंगे पैराबोलिक कर्व। अब ये पैराबोलिक कर्व क्या चीज़ है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो जैसे कि तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है ना, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर इस पैराबोला को हम बनाएं, तो इस पैराबोला को हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ तो शिफ्टिंग विफ्टिंग सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ तो हमें श्योर है कि मतलब हम कह सकते हैं कि पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है, दोनों में से कोई भी एक होंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत और क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने लिखा a, अब मैं चाहता हूँ इसका स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, x लिखा, एक्स स्क्वायर से x लिखा, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो प्लस b बाई ए है तो क्या लिख देंगे यहाँ b बाई 2a, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, तो ये भी देखो स्क्वायर ओपन करोगे ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, उतना हमने क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक, प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बाकी a का मल्टीप्लाई अंदर मैंने कर दिया तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a प्लस सी। तो ये y इक्वल्स टू मेरा इतना कुछ आ गया, ये समझ में आ रही है बात। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस c को इधर भेज दिया तो y माइनस सी, ठीक है, और इसको भी इधर भेज दिया y माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाय 4a इक्वल्स टू a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये ऐसा कुछ बन रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लें अगर हम, तो प्लस 4a एलसीएम ले लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इस यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac सब जानते हो क्या होता है, क्या होता है, d होता है, तो उसको मैं क्या लिख दूं y प्लस डी बाई 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक। अब क्या करें इसको, y माइनस ऑफ माइनस डी बाई 4a करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस तो बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने बताया था शिफ्टिंग देखने के लिए, और ये a ये हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस बी बाई 2a। बात समझ में आ रही है सभी को। अब देखो हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप होती है, लेकिन यहाँ तो शिफ्टिंग के साथ है, तो x में जो भी माइनस हो रहा है y में जो भी माइनस हो रहा है वही शिफ्टिंग है। तो भाई शिफ्टिंग कितने की हो गई हमारी, बताओगे मुझे शिफ्टिंग कितने की हुई, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, कितने की शिफ्टिंग हुई हमारी, ठीक है। ये जब हमारी शिफ्टिंग हुई है, यानी कि अब जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स यही हो जाएगा, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया ना। विथ शिफ्टिंग जो वर्टेक्स है हमारा क्या है, विथ शिफ्टिंग वर्टेक्स जो है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो अब शेप चाहे ऐसा हो चाहे शेप ऐसा हो, ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे वो तुम्हारे इसी से आएंगे, तो वो जो भी साइन वगैरह है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि तुम्हारा वर्टेक्स कहाँ पर है, ठीक। नोट करोगे, नोट करो फटाफट, फिर हम आगे इसका देखते हैं।